रिटन कम्युनिकेशन की एफिकेसी की बात हो रही है, तो लेंदी प्रेजेंटेशन तो नहीं होगा बिकॉज लेंदी में पीपल विल गेट बोर्ड। सो ए वाले ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है। रिमेनिंग यू कैन ट्राई। ओके, बाकी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रहेगा तो बात नहीं बनती है, तो बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ओके, दैट कैन बी डन। ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, क्या हम इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स करते हैं या स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स करते हैं? यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, रियली? स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नो, क्या हो गया? जैसे हम क्या करते हैं, किसी जैसे हमें मान लीजिए पाकिस्तान डिड सम एक्शन, सो वी टेल देम इन, हम कहते हैं ना, हम पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करना हमेशा यूज करते हैं? दैट हैज अ कॉन्टेक्स्ट, राइट? In normal effective communication, we will not be using strong word, rather we will be going with effective usage of words, है ना? So इस वजह से आंसर इसका 3 बन जाता है। All of us agree to this? Strong words में I think almost all of you gave 4 as answer, so 4 नहीं होगा, फिर 3 होगा। है कंफ्यूजिंग है ये, बट इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of fraction of selection in the classroom is determined by expectation of reward related to क्वेश्चन ही नहीं क्लियर क्या है? Ma'am, 1. 1, yes it is। एक्चुअली एक मॉडल से आया है ये जो क्वेश्चन है, सो दैट मॉडल इज स्क्रैमम मॉडल। स्क्रैमम मॉडल का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लीजिए, राइट इट फॉर यू, एफर्ट्स नीडेड। तो स्क्रैमम मॉडल कहता है expectation of reward by effort required equals to, ऊपर लिख देती हूँ, frequency of activity। Frequency of activity here equals to expectation of reward by effort required। देखिए मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा मॉडल्स के डीप में नहीं जा रही हूँ, बट आई विल बी मेकिंग सर्टेन स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू मॉडल, तो मैं उसमें आपको स्क्रैमर मॉडल कवर करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आता ही, एक एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने देखा था मॉडल से आया था, ये भी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते, ये इजी क्वेश्चन है, बस खाली वर्ड से प्ले कर रहे हैं।
क्या कहता है पहला, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, Ma'am, 1. yes, so it is the responsibility of teachers to make students active listeners with the help of different interactive techniques. So yes, all of you have given correct answer. सही बात है बिल्कुल. And in teacher centric communication, student tend to become passive listeners. So दोनों ही सही है. 1 A and R both is correct, and R is the correct explanation of A. Next question. Pseudo मतलब आप लोगों को पता हो जो एक्चुअली में होता नहीं है, that is like a false form of something. Fidgeting is like making small movements. So yes, poor listeners are the, चलो aggressive listeners क्या करेंगे? Aggressive listeners passive listeners and pseudo intellectual. Poor listeners fidget repeatedly. Can we see that? Because उनका ध्यान नहीं होता है, they are not paying attention, तो वो continuously जो है fiddle करते रहते हैं, continuously वो play करते रहते हैं, है ना? इस वजह से poor listeners are the fidgeting repeatedly, aggressive. Yes. Someone wanted to add something? Aggressive listeners scare others. Passive listeners easily agree. And pseudo intellectuals listen to ideas but no emotions behind. They just try to act. 4 correct answer बन जाता है. Most of you gave right answer. Next question. Which of the following will make student a good listener in the classroom? थोड़ा सा टाइम लेके करना. डिफ्लेक्ट मतलब टर्न ले लेना, डायरेक्शन चेंज कर देना. एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन को आप एलिमिनेट कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चंस को जरूर लिख कर करना है एग्जाम में. Okay, getting mixed response here. So 2. Vidhu, you can also come write in chat box. Okay. Ignoring the other side, ये भी नेगेटिव चला जाता है, इसको भी एलिमिनेट करते हो तो ए और एफ वाले एलिमिनेट हो जाते हैं, ए वाले एलिमिनेट हो जाते हैं, एफ वाले एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, फिर क्या बच जाता है आपका? बी सी डी, कंसंट्रेशन, डिजायर टू अंडरस्टैंड एंड डी इमोशनल आउटबर्स्ट. इमोशनल आउटबर्स्ट को भी देखो, गुड कम्युनिकेशन में इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए. तो फिर क्या बच जाता है आपका? बी सी ई. बी
कंसंट्रेशन, डिजायर टू अंडरस्टैंड, ह्यूमिलिटी मतलब क्या होगा, एक तरीके का विनम्रता, है ना, यू आर हम्बल अबाउट, हम्बल से बना है ह्यूमिलिटी। क्लियर, वाई बी सी ई, थोड़ा सा इसलिए बोला था टाइम लगेगा करना बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गॉट इट रॉन्ग, और ये होता है, मतलब ये सबके साथ होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हुए भी शायद अगर आप टाइम लेके करते तो इसको सही कर सकते थे, है ना। So hope this practice will preparing you for exams, और कम्युनिकेशन जैसा इजी यूनिट में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, घुमा फिरा के यही चीजें दिखने वाले आपको एग्जाम में। ओके, डोमेन ऑफ मीडिया अपील्स एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। I will explain this question. The domain of media appeal address the issues related to. तो domain of media appeal basically जैसे आपने बहुत टाइम ऐसे जो है इंस्टेंसेस देखे होंगे जहाँ पे जो सोशल मीडिया है ना वो अपना एक अलग पहले से ही जस्टिस दे देता है। अभी रिसेंट में आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, हितेशा चंदवानी का केस हुआ था जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ में। I'm not remembering the name of the Zomato guy, but यहाँ पर क्या था कि पहले जो पूरी मीडिया थी वो फीमेल के साथ थी, हितेशा चंदवानी के साथ, कि उसने वो इंस्टेंस क्या था मैं एक बार बताती हूँ कि the delivery guy came and then she put a picture on social media saying that delivery guy hit the female। बाद में जो है it was a Bangalore based case, बाद में पता चला कि no, it was the female who had done self injury or something। So मीडिया क्या इमोशन के बेसिस पे काम करता है, सोशल मीडिया डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये जस्टिस है, मतलब वर्डिक्ट आने से पहले ही कोर्ट का। social media has its own, like Twitter will have their own campaigns, Facebook there will be different media campaigns running, so it tries to have emotional appeal। so domain of media appeal addresses the issue related to emotions। लोग भावनात्मक हो जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई सेंसेशनल इश्यूज हो जाते हैं कंट्री में तो कैसा होता है कि ऑडियंस जो है उसी भावना में बहने लगती है, उनका जो अग्रेशन होता है, उनका जो झुकाव होता है वो किसी लॉजिक के आधार पर नहीं होता है, समझे, वो इमोशन के आधार पर होता है। सो मीडिया इज स्वेड बाय द इमोशनल अपील। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिलेटिवली टफ क्वेश्चन आई वुड से, नॉलेज या लीगैलिटी में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे। यू ऑल कैन हैव your share of thoughts। I've tried to keep as accurate as possible। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मतलब सेम टाइम पे, है ना, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। सिंक्रोनस था और एक था असिंक्रोनस। असिंक्रोनस अलग अलग टाइम पे, जैसे कि मैंने चिट्ठी लिखी और एक हफ्ते बाद जवाब आया, दैट इज असिंक्रोनस। यहाँ पर सिंक्रोनस पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन 2018 से कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, मतलब 2018 से शायद पहले भी आया हो, बट आई हैव एनालाइज्ड पेपर्स फ्रॉम 2018, so it has come in almost every year। आसानी के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ 1 2 3 4।
Okay, got an answer as A. वीडियो चैट सेम टाइम पे होता है, बिल्कुल सेम टाइम पे होता है. Virtual classroom like we are studying, is it for at same time? Yes, it is at same time. Audio conferencing, yes, मतलब ऑडियो के थ्रू आप जो है कॉन्फ्रेंस पे बातें कर रहे हो, ये. So that is also. Wikis are what? Your pages of Wikipedia. And electronic mail का email is your electronic mail. So electronic mail में कुछ सेकंड का तो डिफरेंस होगा ना, अगर आप मेल पे ओके भी लिख के भेज दो तो ये नहीं हो जाएगा. Wikis is also not on basis of time. So yes, all of you are correct here. A, B, C only is the correct answer. है ना? चलिए, गुड. आगे बढ़ते हैं. So these are like very good easy questions. बस खाली क्वेश्चन को लंबा चौड़ा कर दिया है. A teacher uses a question answer session to ensure your desired learning outcome in his or her classroom. In this process, he or she offers the following type of comment to a few answers given by the student. So like I mentioned here, like good, you are right, good. तो ये कैसा फीडबैक है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि एग्जाम में आए तो 10 सेकंड का टाइम दो, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है. यहाँ पर 10 से 15 सेकंड में यू शुड बी एबल टू गिव आंसर. Those who are from Maharashtra, there's a lockdown imposed from 15th here. Times are getting bad. Take good care of yourself. I think nobody from Mumbai has joined today. Okay. So yes, all of you are correct. It is one, है ना, पॉजिटिव फीडबैक. इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है persuasive communication by teacher in the classroom is intended to okay, got answers as 1, 3. Okay. Persuasive communication by teacher in the classroom is intended to make his or her version of the information acceptable to students. Yes. When I say something, I ask you all also, you all agree. अगर नहीं agree करते तो क्या आप लोग क्वेश्चन raise कर सकते हो कि नहीं? This is correct. If it happens at the institutional level, understand when it happens at the institutional level. Let's understand through few examples. For example, as an institution, if Dive to Learn is saying that they are #1 in the field of NTA net, okay. So what is that? As an institution, Dive to Learn is showing a kind of positive image about the organization. If a good brand IIM is tagging himself, creating lot of buzz about the placements, we give
so and so many crores का rupees का package every year, our so many students bag 30 crores package, 60 crores package, such exorbitant amount. भले एक को ही मिला होगा शायद पूरे institution में, but that's how they market. So what are they trying to persuade? That you pay 25 lakh ka fees to get this package at the end of it. So that is kind of you are persuading people to do something at institutional level. So you are creating your brand image, you are building your brand reputation. So yes, both statements are correct. Persuasive communication does happen at institutional level, and the purpose behind it is image building. ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. I think most of you gave wrong answer to it, so that is okay. Hope these sessions will help you recall in the exam में जब आप जाओ इसको अटेम्प्ट करो, तभी याद करो कि हाँ वी हैव डन ऑल ऑफ दिस. मैम ये सारे लेक्चर्स आप डाइव टू लर्न में अपडेट कर देंगे? ऑलरेडी अपलोडेड है. और ऐप नहीं, ये कल. हाँ कल वाली भी है, कर दी थी मैंने. प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा. ओके 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 ओके, थैंक यू. वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होता है? जैसे स्टूडेंट टीचर का कम्युनिकेशन है, ठीक है, टीचर ऑन टॉप, स्टूडेंट एट द बॉटम. दिस इज काइंड ऑफ वर्टिकल. इफ अ प्रोडक्शन मैनेजर and marketing manager at the same level is talking, so what is this then? Horizontal, that is at the same level, है ना. सर्कुलर में स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे हैं. ट्रांजैक्शनल वी अंडरस्टूड इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप. मतलब कभी सेंडर रिसीवर बनता है, रिसीवर सेंडर बनता है. एक मॉडल में हमने बातें की थी कल, है ना. तो यस, थ्री. okay, three. Okay, so I think all of you got it right. तो सबने ही सही आंसर दिया है. 3 yes, vertical is A. 3 top down, horizontal is रूमर ओरिएंटेड कह रहा है. अच्छा, सर्कुलर, चलो सर्कुलर बनाते हैं. C1 फीडबैक और ओरिएंटेड, एंड ट्रांजैक्शनल. D2 इंटरपर्सनल आपस में कर रहे हैं, गिव टेक वाला. ठीक है, C ओके C1 एंड B4. ओके, सबने आंसर दिया इसका सही, तो आगे बढ़ जाते हैं. Come again, Vidhu, sorry. You have some doubt, Vidhu? Or you can unmute yourself. Sorry, I just muted you. Different communities exist independent of one another, but jointly somehow give an idea of communitarian life of a society. Yes, communities आपस में exist करती है, communicate भी करती है, or exist either through a blind chance or through an inner necessity or through an external cause. Now this is quite complex sentence, है ना. मुझे भी समझना पड़ेगा ये. वैसे तो blind chance is what?
इसका कोई रीजन नहीं है, कहता है अर्थ एग्जिस्ट through a blind chance or through an inner necessity or through an external cause. We don't really know, but this statement is also correct. Okay, तो इसका जो राइट आंसर है कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. Through blind chance means कि we don't really know why does it happens. Inner necessity या फिर कुछ वो एटम वगैरह की स्टोरी हुई रहेगी बिग बैंग की. लिटिल जैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक समझिए 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हेड और टेल आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है. ट्रस्ट में एग्जाम में जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक ही ट्रिक है, अंडरस्टैंड इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू and you have done a decent level of preparation, then it for others also it will be difficult. एक national level का competitive exam लिख रहा है where they have to eliminate, like you all know that out of 100 only 6 will be able to clear. So to come in that kind of 6 पे ऐसे कुछ questions भी आ जाते हैं. So that is okay. nervous नहीं होना है, या फिर अगर ऐसे questions आ जाते हैं आप नहीं कर पा रहे, so it's okay. Just mark whatever feels right to you. कभी कभी जैसे हम अपने gut feeling से भी जाते हैं ना, तो चीजें सही हो जाती है. So take your call and do not waste time, because अगर आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको 10 बार पढ़ेंगे. तो इसमें थोड़ा सा philosophical kind of statement है, that is okay. You can take hit on these questions. आपको 100 में से केवल आपको कितना एम करना है, आपको एम करना है मैक्सिमम 70 एम करना है जेआरएफ के लिए. For someone aiming net, a 65 is also a decent one. 65% की बात कर रहे हैं. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. यू कैन टेक हिट अपने हिसाब से. अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. व्हेन आई लुक इनटू माय सेल्फ आई ऑलवेज स्टम्बल विद वन परसेप्शन और द अनदर. जाहिर सी बात है, हम देखते हैं तो हम कुछ ना कुछ परसीव करते हैं. we try to evaluate ourselves. I can never catch myself, so it can be very vague. Self is the logical presupposition of all the knowledge. Therefore concepts like substance and person cannot be applied to it. So yeah, here also both statements are correct. Okay. थोड़ा सा फिलोसफी बिट से क्वेश्चन है. देखिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है ऐसा भी कि ये किसी फिलोसफी शिफ्ट का क्वेश्चन होगा. Sometimes you will come across such vague kind of questions. Next question. Human touch in communication enables students to become participatory. Yes, बिल्कुल सही बात है. And in a technology driven classroom environment, the communicative role of teacher is secondary. Is it? No, still we cannot say that in communicative driven classroom. एक classroom में जैसे कि I am using pen tab, we are using internet and teaching, is a tutor's role become secondary? Not really. So पहला statement यहाँ पे सही है और दूसरा statement जो है वो गलत है. ठीक है. ये क्या कह रहा है ये? Okay. Let me just check it. तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है. आप लोगों को क्या लगता है? ये सेकंड स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग.
मेरी समझ से सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है. The communicative role of teacher is secondary. Technology driven classroom environment. ऐसा नहीं है कि टीचर का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है. टेक्नोलॉजी एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से जब भी क्वेश्चन आए तो टेक्नोलॉजी इज यूज एज अ एड, नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू द टीचर. इसीलिए मेरे समझ से ये गलत होना चाहिए. Has anyone answered this one? One. I think no. चलिए इसको आप 3 मान के चलिए. A is true and R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइकोलॉजिकल बैरियर्स. देखिए कितनी बार कितने शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो यू शुड नो कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स आपने अच्छे से करना है. जो बुक शेयर की है आपके पास पीडीएफ, उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है. कल भी साइकोलॉजिकल बैरियर पे हमने बातें की थी. पुअर रिटेंशन वाली चीजें होती है. फोकस लूज करते होते हैं, ऐसी सारी चीजें होती हैं. It is to do with brain, nothing to do with logic and stuff like that. Okay. Yes, 2. All of you have given correct answer here. 2 is the right answer. तो डिस्क्रिप्टिव मैसेज का कोई लेना देना नहीं. इनअटेंटिवनेस होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर है. टू मच रिलायंस ऑन द written words, we can keep it on hold. बट अगर बाकी देखोगे लिमिटेशन फॉर श्योर होता है. लॉजिकल की कोई बात नहीं होती है. ऑल इन ब्रेन. फ्लो ऑफ थॉट you can say, but if you have to compare with others, then you can eliminate this one. B, C and D. Limited attention. Focus नहीं कर पाते. So that is a short one. So 2-3 भी keywords आपको याद रहेंगे तो आप कर पाओगे psychological barriers के questions. Communication activities of learner falls into domains of perception, groupism, interpersonal skills, regression behavior, interpersonal relations. Perception, communication activities of learners. Yes, perception should be there. The right answer to this is A. तो सब में है. B. Groupism, communication activities of learner falls to domain consisting of. Again a little complex question है. आंसर इसमें ACE दे रखा है. I think no one got it right. Okay, Surabhi has answered. No, she has answered the previous question. Okay.
कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ऑफ लर्नर फॉल्स इनटू परसेप्शन तो होगा, उसके अलावा interpersonal skills, interpersonal relations. Little difficult to explain. Anyone want to explain this? कोई बात नहीं. Let's move ahead. Next question. Identify the following features which describe most appropriate Indian values. So इसको elimination से कर सकते हैं आप. Emphasis on individual ambition. Individual ambition को जो है आप avoid कर सकते हैं. Four. Okay. ये 4 है. D and E. Emphasis on social progress, emphasis on social stability, unity in diversity. तो unity in diversity तो all of us agree. Yes, है ना? And बाकी बच जाता है आपका CD, BCD. None three. CDE कह रहे हैं आप. चलिए एक बार वापस कनेक्ट करते हैं फिर देखते हैं.